नमस्कार, आप सब लोग मुझे जानते हो एज अश्विन गांधी, ओनर ऑफ कोहिनूर। आज इस 90 साल के रिटेल के जर्नी में हमको आज जो लर्निंग्स मिली है, स्पेशली मेरे को बहुत सारी लर्निंग्स मेरे को मेरे फादर से मिली है, बहुत सारी लर्निंग्स मेरे एम्प्लॉयज़ से, स्टाफ से मिली है, बहुत सारी लर्निंग्स जस्ट ऑन द फील्ड रह के एक्सपीरियंस से मिली है। सो आज वो भी कुछ हम लोग डिस्कस करें। हम लोगों ने जब शुरुआत की थी पहले से कोहिनूर का जो एक हमारा बिजनेस का आइल से मोर देन कोहिनूर आइल से हमारे फैमिली का डीएनए बिजनेस का जो था उसमें था कि हमेशा इनोवेट करें, हमेशा कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करें, ना कि उसको कोई चीज़ बेचने की कोशिश करें। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर और जैसे जैसे कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस आती गई उस तरीके से हम लोग खुद को अपग्रेड करते चले गए। सो आवर अपग्रेडेशन was not only because we thought we'll do it, but because expectations from people also came in that if something needs to be done like this, only Kohinoor can do it or this family can do it. So that is where हम लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन चालू हुआ। हम लोग जैसे मैंने बताया हम लोग जब चालू किए थे तो we were like around 10 employees, आज 280 employees है। But with that जो हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स थे वो जब हम लोग आज जो एक समझो आप 2-3 कैटेगरीज पे सीमित थे, आज हम लोग लगभग 60 से 70 हज़ार पीसेस इस दुकान में कैरी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशंस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स। सो दैट हैज चेंज्ड एंड रिटेल पॉलिसीज, रिटेल थिंकिंग हैज ऑल्सो चेंज्ड अ लॉट। पहले जब मेरे दादाजी का ज़माना था तो देयर वाज ओनली टीवी, दैट टू लिमिटेड, पेपर एड्स आते थे, देयर वाज नो अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सो वर्ड ऑफ माउथ वाज द बिगेस्ट कम्युनिकेशन एंड दैट इज़ वेयर कोहिनूर रियली स्कोर्ड ऑन बिकॉज हम लोग अगर हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकते थे वही नए कस्टमर्स लाते थे। So there was no other marketing tool as such. So वहाँ से शुरुआत हुई and today जब हम आज आते हैं, I'll take you straight back to 2025. We are 90-year-old legacy brand. बहुत सारे ब्रांड्स आज आ गए हैं, हमारे गांव में आए हैं, आज मार्केट में आए हैं, जो मार्केटिंग करते हैं कि डिस्काउंटेड मार्केटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ये इतने का है हम इतने में बेचेंगे या एक पे हम 2 फ्री देंगे। एज कोहिनूर 90-year legacy we are never going to do that. वो हमारे डीएनए में नहीं है। हमारा जो हमको चीज़ जो रन करती है वो है कस्टमर को सेटिस्फाई करना, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करना। और वो हम कैसे कर सकते हैं? बाय गिविंग द बेस्ट पॉसिबल सर्विस, बाय गिविंग द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट। सो आवर फोकस हैज ऑलवेज बीन ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड इन रिजल्ट व्हाट कस्टमर्स हैव गिवन अस इज ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, रिलायबिलिटी. So these are the main driving factors that have been driving us since the last so many generations, and I am proud that I have got so much experience from my legacy that no school would have ever thought. और दूसरा एक लर्निंग जो है कस्टमर रिलेशंस के ऊपर, आई शेयर वन मोर वेरी गुड थिंग कि कस्टमर के रिलेशन उनके साथ ऐसे थे कि अगर वसंत लाल जी ने बोल दिया कि ये चीज़ मैं आपको दूंगा तो दूंगा, एंड वो ट्रस्ट बैठ गया था। तो एक छोटा सा किस्सा है, एक कस्टमर को 50 या 60 साड़ीज चाहिए थी, वो अवेलेबल नहीं थी और उसको 2 दिन में चाहिए थी। मेरे दादाजी ने बताया डोंट वरी, आपको परसों चाहिए, मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। वो कस्टमर से एडवांस लेके वो कस्टमर चले गया। उस दिन इमीडिएटली मेरे दादाजी ने गाड़ी निकाली, बेलगांव गए, वो 50-60 साड़ीज डिक्की में डाली, अगेन ही ड्रोव बैक टू नगर और उस कस्टमर को उस टाइम पे डिलीवरी दे दी। तब तो ड्राइवर्स नहीं थे, गाड़ी के रास्ते, गाड़ी सबको पता है क्या थी। सो दिस इज अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट 85-86 ही डिड दिस। सो इसके वजह से क्या होता है, ये कस्टमर का ट्रस्ट जो आपके साथ बिल्डअप होता है और जो एक पता है कि ये बंदा है, इसने अगर कमिट कर दिया कर देगा। सो ये यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि कस्टमर सर्विस इज पैरामाउंट। इफ यू हैव टू टेक दोज एफर्ट्स, नॉट शुड नॉट बॉदर। कस्टमर को देना है, बस देना है, सर्विस देना है। उसमें उन्होंने कितना कमाया ये हमने सोचा भी नहीं। 50 पीस के लिए वो आदमी गाड़ी निकाल के बेलगांव तक गया, गाड़ी में माल डाल के वापस लेके आया, कितने का पेट्रोल गया, क्या कमाया, इमटेरियल। कस्टमर की नीड थी, he wanted to do it, he went ahead and finished it. So this is another learning for us कि from our grandfather कि customer service comes paramount. 1950s के अंदर हमारे पास 25-30 लोगों की सेल्स की टीम थी। उस टाइम पे लोग हिचकिचाते थे कि इतने लोग क्यों चाहिए, क्या चाहिए, हम लोग खुद कर लेंगे। बट जो हम लोग आज बोलते हैं ना डेलीगेशन, सो माई ग्रैंड फादर आई थिंक वॉज बॉर्न विद दैट डेलीगेशन थिंग। ही स्टार्टेड अ टीम ऑफ 30 पीपल। देन धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते गए वो टीम का रेलेवेंस वैसे ही बढ़ते गया। 92 में जब हम पहुँचे, जब हमने नया एक्सपेंशन किया था, उस टाइम पे हमारी लगभग 125 लोगों की टीम थी। आज स्ट्रेट कमिंग बैक टू 2025 वी हैव गॉट अ टीम ऑफ 270 पीपल and my father passed away in COVID, but I would say the biggest legacy or biggest asset he's left me is my team. So the team का relevance और महत्व हम लोगों को हमारे दादाजी के टाइम से हमने सीखा है कि अगर without team you cannot grow, without people you cannot grow. So this is another learning probably
that it is the team that takes you forward. You are the vision and brain behind it. That is where 1992 में Dad was really keen and Dad was the main driver कि हम लोगों के पास सेंट्रलाइज्ड AC स्टोर हो और साथ साथ में कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स हो जाए. सो अगेन यू नो टू थिंक बियॉन्ड देयर टाइम. आज भी बहुत सारे लोग हमको पता है 100% कच्चा चिट्ठा सब करते हैं, बट 1992 से हमारे पूरे कंप्यूटराइज्ड बिलिंग्स थे. हम लोग एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन सिस्टम्स थे. सो ये सिस्टम का इनोवेशन जो लाना है, इसकी भी स्टोरी मेरे डैड की है. ही स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस एंड 2007 में जब हमने नया स्टोर किया, सो डैड मेरे पास आए और बोले यार अपन वो सिक्योरिटी टैक्स क्यों नहीं लगाते. यू नो एट दैट टाइम वन सिक्योरिटी कॉस्ट यूज टू कॉस्ट 15 रुपीज़ एक टैग का था और हमारे SKUs थे अराउंड 30-40,000. सो इतने टैग्स लाना, वो सिस्टम बिठाना, बट अगेन यू नो वो छोड़ दे यार, पैसा नहीं. वी हैव टू इनोवेट, वी हैव टू बी द लीडर्स इन द इंडस्ट्री, सो यू हैव टू डू थिंग्स. सो ही स्टार्टेड दैट. देन वी वेंट ऑन टू बारकोड्स, अगेन इनिशिएटेड बाय माय डैड. ही सेड यू नो लेट्स गो इन फॉर बारकोड्स, व्हाई नॉट बारकोड्स, लेट्स गो इन फॉर बारकोड्स. सो ये इनोवेशन जो है देखिए अगेन कम्स इन द DNA, कम्स इन फ्रॉम द फैमिली एंड दिस इज़ वन लाइफ एग्जाम्पल ऑफ दैट. और एक लर्निंग जो मैंने मेरे डैड से सीखी है और आज भी उस पर काम कर रहा हूँ, वो है गेटिंग कनेक्टेड टू पीपल. माई डैड वॉज एन एब्सोल्यूट पीपल्स पर्सन. ही यूज्ड टू लव टॉकिंग टू पीपल. एंड आज जो हमारा बिजनेस हो रहा है, इट इज़ वेरी लार्जली डिपेंडेंट ऑन रिलेशंस. सो हाउ टू बिल्ड कस्टमर रिलेशंस बाय नॉट इवन सेलिंग प्रोडक्ट इज़ वॉट आई लर्न फ्रॉम माई डैड. हाउ? सो मेरे डैड फुल टाइम स्टोर पे ही बैठते थे. हमारे पास कोई केबिन कल्चर नहीं है, कोई बाबू कल्चर नहीं है. हम लोग ऑन द फ्लोर रहते थे. सो जो भी कस्टमर आता था, डैड उसको चेहरे से पहचानते थे, भले उसका नाम नहीं जाने, बट अगर वो आ गया तो राम राम कशे आहात तुम्ही, या कोई और आ गया था, अरे बहुत दिन से आए, कैसे हो, क्या चल रहा है. दिस वॉज नॉट फॉर सेल्स पिच, दिस वॉज जस्ट दैट हाई आई नो यू. एंड दैट itself was so appealing to the customer that owner of the store knows me by my name or he knows me. So that was a very important part, integral part. और इसका एक्चुअल इफेक्ट जब तक मैं उनके साथ काम करता था तब पता नहीं चला, बट जब सडनली कोविड के बाद when he passed away, you will not believe कितने लोग मेरे को स्टोर पे आके बोलते थे यार हमारा रोज सुबह गुड मॉर्निंग होता था, मेरे को रोज व्हाट्सअप भेजते थे, अरे यार यू नो आई एम मिसिंग हिम, हिज प्रेजेंस इन द स्टोर. वो आते थे तो इमीडिएट हमको हाई करते थे. सो उसके बाद में पता चला कि ही वॉज कनेक्टेड टू सो मेनी पीपल. सो टू बी सक्सेसफुल इन बिजनेस और टू बी सक्सेसफुल एज ए ह्यूमन ऑल्सो, you don't need money, you need connections and you need genuine emotional relationships, be it with your customers, be it with your staff. Even इसके ऊपर मैं staff का भी example दूंगा. जब कोविड आया, I saw that you know my dad made sure that all our employees, because उस टाइम में लॉकडाउन था, were not out of food. So हम लोग स्पेशल परमिशंस निकाल के मेरे डैड को फ़ोन आते थे कि सर थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन है, घर में खाना नहीं है. ही सेड डोंट वरी, एक अपॉइंट कर दिया आदमी, स्पेशल परमिशन निकाला, उसके घर पे जाके राशन दे दिया. So this is again connecting to your employees also because they are part of your family. So this I learned from my father, that the two pillars of your business are not anything else but your employees and your customers, and the relations that you develop with them delegate what is going to happen next. So this is one learning from my father which I would love to share. Thank you. So आज मैं जो कुछ सीखा हूँ इस सहवास में रह के मेरे पिताजी के साथ, दादाजी के साथ, और इस बिज़नेस में सक्रिय रह के बिज़नेस के बारे में बचपन से सुन के, मुझे बिज़नेस के अंदर 23 साल हो गए, बट इस परिवार के अंदर 40-45 साल हो गए. सो देयर इज़ लॉट ऑफ लर्निंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम देम, एंड फ्यू ऑफ देम जस्ट टू हाईलाइट, यू नो, वन, यू ऑलवेज हैव टू इनोवेट, कीप ऑन इनोवेटिंग. इनोवेशन इज़ द की टू सक्सेस. एंड सेकेंड आई बिलीव इज़ यू हैव टू टेक रिस्क. रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है ग्रो करने के लिए, भले ही कैलकुलेटेड क्यों ना हो, बट रिस्क हैव टू बी टेकन टू ग्रो. थर्ड इज़ आई थिंक यू शुड बिल्ड अ टीम. Team building is very important because the team is going to take you to your dreams, the team is going to take you to your goals. You alone can go up to a level, but the team is very critical. It plays a very critical part in your growth. Other I believe is customer service. Service is very, very important no matter in which profession you are. If you are able to give a good service to your client, to your customer, he'll keep on repeating you. And last I believe is very critical is dream big. We have heard this many times ki dream big, but I have seen it in my business, in my family, that when my grandfather dreamed big in 1962, today we have traveled a journey from 300 square feet to 80,000 square feet. So that is possible, that has been possible because someone dreamed big and then that kept on going in our family. So dream big. I think these are the 5 things that I have learned which are very critical for us. Being a retailer, being a family business owner, anything.
एंड मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ इनके साथ में रह के, जो मैं अब सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, स्टोरीज़ के माध्यम से, कुछ किस्सों के माध्यम से। सो लाइट हार्टेड मोमेंट्स भी आएंगे। सो ये एक शेयर करना है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो भी मैं सीखा हूँ आज 90 साल के लेगेसी में, वो क्यों ना लोगों तक पहुँचाया जाए। बहुत लोग हैं, मेरे फेलो रिटेलर्स हैं, जो इसमें से कुछ लीड्स ले सके, कुछ सीख सके, कुछ मुझे सिखा सके। सो आई एम ओपन टू दैट ऑल्सो. So this series would start, and I would require your blessings and support for this. And yeah, thank you.